दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर जब आप मेरी चैनल में आ ही गए हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग के बाद में आपने मेरा रिकॉर्ड देखा हुआ है। अगर लाइव मार्केट के अंदर मैं हिट कॉल देता हूँ यानी जीरो से हीरो स्ट्रेटेजी में देता हूँ, वो भी एक तरफी देता हूँ। जब मैं एक तरफा कॉल देता हूँ ना तो दूसरा तरफा कॉल कभी रिवर्स का देता ही नहीं, बिकॉज मुझे पता होता है कि मार्केट रजिस्ट्रेशन 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 बनाते बनाते जा रहा है और वो रजिस्ट्रेशन होते हैं डबल टॉप के, जहां पर पुट कैसल खानी होती है। तो फिर इमोशनली बाय करके या सी लेकर बीच में बोलते हैं ना, चालू ट्रेंड में अगर मान लो कि विंडो के बाहर गए या दरवाजे के बाहर में हमने जाके देख लिया कहीं आगे खंबा आ गया बिजली का तो सिर टकरा गया समझ लो। जैसे हम लोग ट्रेन में चढ़ते हैं, ट्रेन में चढ़ने के बाद में क्या करते हैं, कभी कभी किसी को ना डोर पे जाने की आदत होती है और डोर पे जाके दोनों एंगल को पकड़कर उससे बाहर यानी अपने आप को हवा की तरफ झुकाने की मजा आती है उसको। कभी बिजली का खंबा आ गया ना तो सिर गया, वो भी गया। तो ये स्टॉक मार्केट है। अगर बीच में मान लो आपने देख लिया कि भाई कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तो भैया कॉल ही चलने वाली है, पुट के बाद पुट खत्म हो गई, आपको ऐसा लगा, आपने तुरंत कोई कॉल ले ली, तो समझ लो जो बिजली का खंबा है टकरा देगा, आपका प्रीमियम डीके कर देगा, आपका प्रीमियम जीरो कर देगा वो। तो कुछ लोग जो मेरे ग्रुप में जो सीख रहे समझ रहे, तो उनका एक क्वेश्चन था कि सर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि दोस्तों आप बचपन में स्कूल का कंपास लिया करते थे, जब आप स्कूल में जाया करते थे तभी आप उस कंपास के लिए जिद करते थे मम्मी पापा से कि मुझे कंपास चाहिए, नया वाला कंपास चाहिए। पता हो कंपास के बॉक्स की डिजाइन आपको याद होगी कि कैसी होगी। आप अच्छा अच्छा सा कंपास चुनते थे, उसके अंदर के जो ऑर्नामेंट्स होते थे जैसे इक्विपमेंट्स होते थे ये वाले, तो वो भी जितने फैंसी होते थे ना तब तो क्या होता है, प्लास्टिक का होता था, व्हाइट कलर का होता था तब तो। अब तो कलरफुल आ गए मार्केट के अंदर। तो ये अभी के फैंसी है। पहले हमारे ज़माने में क्या होता था, जब 90 यानी 85 के टाइम जब मैं यानी स्कूल जाता था तब, कहने का मतलब तो मुझे इस तरह के मुझे वाइट कलर के यूज़ किया वो यूज़ करने मिलते थे। समझ लो मार्केट यही है। हमारे मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है ना, हमने बचपन में ही पढ़ लिया था, जब दूसरी कक्षा में थे फर्स्ट कक्षा में थे तभी हमने पढ़ लिया था। फर्क सिर्फ इतना था कि उस टाइम पर जिस कंपास को लेकर जाते थे, उस कंपास को कभी हमने ये नहीं देखा कि इसी की बदौलत स्टॉक मार्केट या जीवन होता है या कुछ भी होता है चलता है। पूरी लाइफ इसी के माध्यम से चलती है। इस कंपास के अंदर जो भी कुछ आपको दिख रहा है ना, तो ये जैसे ये गोल राउंड है तो ये डबल बॉटम है। डबल बॉटम का मतलब होता है कि दो 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 दो, यानी दो 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 का मतलब क्या हुआ कि भैया 6 दूने 12, 12 का मतलब टोटल कितना हुआ, 3। ये सारे इक्विपमेंट जो है ना 3 6 9 के गुणांक में है। यहाँ पर कोई भी टोटल करोगे आप 3 6 9, यहाँ पर मान लो कि 3 है तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है, तो ऊपर 9 है। तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पर। और इस तरह से बनता है इसका 120 डिग्री का एंगल। और अगर इसे खड़ा कर दो तो 120 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर जब इसे आप खड़ा कर दोगे ना, इसे आप खड़ा कर दोगे, जैसे ये टेढ़ा पड़ा हुआ है, तो समझ लो कि ये वाला जो जोन है ना, समझ लो कि भैया एक वो जोन है कि जहाँ के मार्केट आगे जाना नहीं चाहता है, यानी और पुट देना चाहता है। तो ये और पुट देना क्यों चाहता है ये आपको पता होना चाहिए। ये और पुट देना इसलिए चाहता है बिकॉज की तो पुट में खड़े उनकी एसएल खानी है, पहली बात तो वो। तो मैं आता भी चार्ट पे इन्हीं कंपास का यूज करके मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फिन निफ्टी के अंदर क्या होने वाला है, और वो भी पूरी तैयारी के साथ। जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ ना सॉरी, तो समझ लो कि उस वीडियो के पीछे मेरी 2 घंटे की मेहनत होती है। 2 घंटे की मेहनत के बाद में भी अगर मेरा वीडियो फेल होता है लाइव मार्केट में, तो मेरा प्लान बी रेडी होता है। जो मार्केट का सेलर्स का प्लान भी होता है वही मेरा प्लान बी रेडी होता है कि वो कहीं इसे खड़ा ना कर दे या इसे कहीं सुला ना दे इसकी तरफ। तो 360 डिग्री ऊपर है, यानी 90 डिग्री यहाँ पे हुआ, 220 डिग्री है। मार्केट को क्या करना पड़ता है, 30 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक जाना पड़ता है। उसके पीछे आता है 445 डिग्री, यानी 450 डिग्री यहाँ पे आता है। तो अभी है ना सेलर्स लोगों ने क्या किया, जब फिर निफ्टी के अंदर में आपको अभी इसी इक्विपमेंट का उपयोग करने यहाँ पे दिखाता हूँ। अब यहाँ पर आते, अब देख लो मैंने यहाँ पर एक सर्कल बनाया हुआ है। इस सर्कल का महत्व को समझो, ये 90 डिग्री का सर्कल बनाया जो हम कंपास, जैसे मैंने अभी आपको वो दिखाया ना, ये वाला दिखाया मैंने आपको, देख लो मैंने आपको ये दिखाया, इसी को मैंने पूरा गोल कर दिया, यानी इसी कंपास को मैंने गोल कर दिया। और ये है 4 घंटे की कैंडल।
अब 4 घंटे की कैंडल के अंदर मैं एक्यूरेसी निकाल के लाऊंगा कि आपको प्रॉफिट बुकिंग किस तरह से करनी है और आपको टारगेट किस तरह से सेट करने हैं। अगर मान लो आप ये सीख गए, समझ गए, कंपास को सेट करना आपके बॉक्स के अंदर जो स्कूल में पढ़ने जाते थे, ये उन्हीं सारे सवालों का जवाब है कि जो लोग स्कूल में पढ़ने जाते थे ना, तो ये लोगों को ये सीखना जरूरी है कि कभी भी मार्केट है ना 90 डिग्री की एंगल बनाता है, यहाँ पे भी 90 डिग्री की एंगल बनाई थी। आप देख लो, यहाँ पर भी मार्केट ने क्या किया था, 90 डिग्री की एंगल बनाई थी, और वो 90 डिग्री की एंगल इसने फॉलो भी की। बिकॉज के यहाँ पर देख लो आप कि दोनों के दोनों जो है ना पूरे 90 डिग्री के लेवल के यहाँ पर चल रहे हैं, देख लो यहाँ पर भी 90 डिग्री की एंगल। अगर ये रजिस्टेंस से अगर ये नोक मिलाता हो तो ये रजिस्टेंस मुझे मिल जाता है, ये रजिस्टेंस मुझे मिल जाता है, और मुझे बॉटम मिल जाता है। यानी कहने का मतलब देख लो बॉटम भी पूरा वही मिल गया। तो 90 डिग्री का जो सर्कल होता है ना, ये सीखना हो ना तो मेरा नंबर है ना यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। पहली बात तो कंपास बॉक्स को मैनिपुलेट कैसे करना आपके स्कूल के अंदर से, तो 0 to 0 का कॉल को कैसे ढूंढना, कैसे बॉटम को ढूंढना, 9758, यही नंबर जो है मेरा ज्वाइनिंग नंबर है, और यही नंबर जो है मेरा गूगल पे नंबर है। एजुकेशन पर्पज है पूरा का पूरा। यहाँ पर कॉन्सेप्ट एक ही है कि मार्केट को सीखना नहीं हो तो टिप में काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एजुकेशन पर्पज टिप दी जा रही है, जहाँ पे एसएल लगाई जाती है, जहाँ पे ट्रेलिंग एसएल लगाई जा रही है। ये नंबर आपको बहुत काम में आएगा अगर आप सीखना चाहते हो और समझना चाहते हो। तो अगर नहीं सीखना चाहते, खाली टिप देना चाहते हो, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रीमियम ग्रुप जो है वो आपको हेल्प करेगा पूरी लाइफ टाइम, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब मैं आता हूँ पॉइंट की बात पर आता हूँ। तो आप इतना चीज सोच लो कि मैं आपको एक ऑप्शन चार्ट पे ले जाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें दिखाता हूँ। और ये है फिर निफ्टी का 14 अगस्त का प्रीमियम। अब आप इतना सोचो कि कोई बंदा जो है ना 20,850 पे बैठा हुआ है, कभी कालिदास है ये महाराज जो है ना कभी कालिदास है। ये 20,850 पर बैठा है और 536 का इन्होंने प्रीमियम पे किया हुआ है। एडवांस में ही प्रीमियम पे कर दिया इन्होंने। तो भैया पता है कौन हो सकता है? ये कवि महाकवि कालिदास, जो मूर्ख थे, जो जिस डाली पर बैठे थे उसी डाली को काटा। इसे कहते हैं 90 डिग्री का एंगल। 900 डिग्री का एंगल है ना जो कंपास बॉक्स में था ना, ये रहा वो, बराबर। ये जो कंपास बॉक्स में है 90 डिग्री का, यानी इसे खड़ा कर दो ना, ये इसे खड़ा कर दोगे तो मार्केट आपको इस तरह से यहाँ पे देखने मिलेगा, कंपास बॉक्स की वजह से। तो इसने क्या किया, वो कंपास बॉक्स जो जो नॉक है ना, तो वहीं पर उसने ओपन इंटरेस्ट खड़े करके रख दिए, वो भी इस स्ट्राइक पर, यानी कहने 14 अगस्त पर बैठ गया है। अब ये जो भाई साहब है ना, ये 14 अगस्त वाले भाई साहब है ना, बहुत स्ट्रेंथ, यानी कहने का मतलब इतने तगड़े हैं। भाई पैसों की कोई कमी नहीं है उनके पास, मार्जिन मनी की कोई कमी नहीं है इनके पास। समझ लो कि मार्केट अगर मान लो 2,000 पॉइंट या 5,000 पॉइंट गिरता है ना, तो भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पहली बात तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क पड़ेगा किसको पता है? रिटेलर को पड़ेगा। रिटेलर क्या करता है पता है? ये सब चीज बिना देखे है ना एंट्री मार लेता है, क्योंकि ये अपनी डाल को तोड़ेगा। फायदा उसे फायदा उसे ज्यादा होगा, नुकसान आपको ज्यादा होगा। आपने मान लो इसका अगर कॉल देकर 20,850 में अभी एंट्री ली, तो मार्केट है ना आपको 20,200 पर वापस लेके जाएगा। बिकॉज के 20,850 क्या है पता है आपको? 85% की प्रमोटरशिप चाहिए उसे। कितनी चाहिए? 85% की प्रमोटरशिप चाहिए उसके। 4 के गुणांक में चाहिए उसको, 400 गुना चाहिए उसको। अब 400 गुना अगर चाहिए ना मान लो, तो उसे ना 20,250 की और 20,200 के करीब जाने देना पड़ता है, जहां पर कोई ओपन इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ यहाँ पर एलटीपी पड़ रहा है 262 का। अब बात क्या है बताए यहाँ पर मार्केट के अंदर के जो स्पॉट के ओपन इंटरेस्ट है, कहने का मतलब कि मार्केट को तोड़ेंगे, पहले जोड़ेंगे फिर तोड़ेंगे, ये वाली कहावत। जब 1 तारीख आती है ना, 1 तारीख से पहले क्या होता है मार्केट के अंदर कि लोग है ना आउट द मनी पे बैठ जाते हैं फ्यूचर की स्ट्राइक को लेकर। बहुत यानी सेंसिटिव माइंड लोग रह नहीं पाते। बस अब तो बोले ये लेवल आएंगे, 20,500 आके रहेगा, 20,500 आके रहेगा फिर निफ्टी के अंदर। भैया ये जो गैमलिंग होती है ना मंगलवार का, उसका एक्सपायरी है, पहले तो बात समझ लो। अगर एक्सपायरी करीब है, और दूसरी चीज है कि एक्सपायरी अगर करीब होती है ना, तो मार्केट क्या करेगा, 350 डिग्री और 4 डिग्री, ये दोनों के बीच में 240 20,450 की डिग्री और 20,500 की डिग्री है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि सेलर्स है ना यहाँ पर बैठ गया है। बोले इसको है ना पहले हम लोग लॉस करवाते हैं, यानी पुट में जो खड़े उनको लॉस करवाते हैं। तो यहाँ पर पुट में क्या होगा, एसएल खाने के लिए मार्केट क्या करेगा, स्पॉट के अंदर जैसे अभी ये 14 को हटाओ, यहाँ पे लेके आता हूँ मैं आपको, 8 पे लेके आता हूँ। एक को नहीं देखना है मुझे, मैं एक में अभी काम करता ही नहीं हूँ। मान लो एक चल रहे तो काम करता ही नहीं, एक के अंदर कोई मतलब ही नहीं है काम करने का, कोई वैल्यू मिलेगी नहीं आपको, पैसा जीरो हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर जो पीवोट है, पीवोट का मतलब वापिस मुझे कंपास बॉक्स पे आना पड़ेगा। इसको कहते हैं पीवोट। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं पीवोट। इसको कहते हैं पीवोट। अभी सपोर्ट पर है और पीवोट पर क्लोज हुआ है। पीवोट पर क्लोज होता है तो क्या होता है, मार्केट ऊपर की तरफ जाता है।
सीधा नीचे की तरफ नहीं आता है। सीधा अगर नीचे की तरफ आ गया ना, तो मान लो कि उसे नुकसान है, किसको नुकसान है, सेलर्स को नुकसान है। तो फिर निफ्टी के अंदर क्या होगा, मार्केट के अंदर, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि यहाँ पर डबल बॉटम लिया है, और 4 घंटे की कैंडल, अगर 4 घंटे की कैंडल यहाँ पर डबल बॉटम बनाती है और डबल बॉटम को तोड़ती है, मान लो, तो भैया बाइंग तो बनती है यहाँ से, पहली बात तो। और बाइंग बनेगी ना, तो शॉर्ट्स के जोन तक बाइंग बनेगी। कहाँ तक बाइंग बनेगी, शॉर्ट्स के जोन तक। अगर मान लो सेलिंग भी कर दिया ना, तो सपोर्ट जोन ये समझ लो, मान लो ये सपोर्ट जोन है। यहाँ से फटाक देके कैंडल घूम जाएगी और सीधी सी में चली जाएगी, बिकॉज कि ये 90 डिग्री का जो पूरा फॉर्मूला है ना, ये पूरा करने का बाकी है। और इसे पूरा पूरा करने के लिए इनको तकरीबन है ना 3 दिन लगते हैं, 3 से 4 दिन लगते हैं। जैसे आप देख लो, यहाँ पर डेट देख लो पहले। अगर ये डेट नहीं देखी ना, तो समझ लो कि कोई मतलब नहीं है, बिकॉज कि सर्कल है ना, टाइम फ्रेम भी बताता है। यहाँ पर सारे सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पे डाले डाले हुए। आपको समय के बारे में अगर सीखना हो, तो भी यहाँ पर कहीं पे मैंने देखा कि ये समय के बारे में, यहाँ पर ये समय है कि समय के बारे में भी बताता है ये, टाइम ऑफ साइकिल। ये टाइम ऑफ साइकिल है ना, ये भी यहाँ पे है, कहने का मतलब। तो ये चीज़ अगर मान लो मैं यहाँ से ज्वाइन करता हूँ टाइम ऑफ साइकिल, तो मुझे ना टाइम ऑफ साइकिल यहाँ से मिल जाएगी। तो वो टाइम ऑफ साइकिल कैसे मिलेगी, तो ये फ्राइडे 21 को इसने शुरुआत की। अब इसका जो ख़त्म एंडिंग है, वो एंडिंग है यहाँ पर कौन सा, 8 अगस्त या 4 अगस्त, बराबर। ये 4 अगस्त, उसका 4 अगस्त, 4 अगस्त यानी क्या होता है, फ्राइडे होता है। फ्राइडे यानी क्या होता है कि उसका जो डबल बॉटम होता है या डबल टॉप होता है, जो भी होता है, वो अपना काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख लो पहले कि ये डेटें कौन सी थी, पिछले टाइम की डेटें कौन सी थी। ये ट्यूजडे की डेट थी, बराबर, उसकी एक्सपायरी। और ये मंडे की डेट है वापिस, यानी पूरा पूरा एक वीक उसने इसमें घुमाए रखा। आप सोचो पहली बार। और इसके बीच में गया भी सही ऊपर, जैसे ये सोमवार को था ना, तो मंगलवार को ऊपर गया, और मंगलवार को ऊपर जाने के बाद में इसने नीचे डाला। आप सोचो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वही कंडीशन है कि आपको अगर यहाँ पे जाता है 81 डिग्री पे जाता है, 86 डिग्री पे जाता है। अब ये डिग्री क्या है, डिग्री का मतलब ये है कि वही वापस कंपास पे आओ, बचपन में चले जाओ। बचपन में अगर नहीं जाते ना, तो ये जोन आपको डिग्री का मिलेगा नहीं, ये वाला जोन। इसके लिए मैं आता हूँ अभी मेरे ग्रुप के अंदर आता हूँ, जहाँ पे मैंने सारी तैयारी कर ली है। अब समझ लो 20,200 का पुट है यहाँ पे, बराबर। इसका जो हाई होता है ना, वो 187 से लेके 220 का इसका हाई होता है। पहली बात तो मैं आपको हाई बता दूँ। हाई इसलिए बताना चाहता हूँ, बिकॉज के कई मार्केट के अंदर, मार्केट के अंदर कॉल में जितने पड़े हैं, जितने खड़े हैं, तो उन लोगों की ऐसे लीड करनी हो, क्योंकि ये पीवोट पे चल रहा है, देख लो आप। यहाँ पे 20,300 है, और ये है 8 अगस्त। अब 8 अगस्त को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, अगर ये डीके भी हो गया ना, तो भी ये टारगेट देगा। ये 400-500 तक के टारगेट देगा डीके होने के बाद में भी। तो ये लोग क्या करते हैं कि इस स्ट्राइक पर बैठे हैं, जैसे वो 500, जैसे वो 850 की स्ट्राइक पर बैठा था, जैसे वैसे ये भी यहाँ पे बैठे हैं, 20,300 पर बैठे हैं। अब 3-6 गुणा, 3-6 और 9 के गुणक में मार्केट चलता है, जिसे बोलते हैं कि 369 का फॉर्मूला। निकोल टेस्ला ने जिस पर रिसर्च किया है। अगर मान लो ये सारी वीडियो आपने देखी नहीं है ना, तो मार्केट आपके लिए आधा अधूरा ज्ञान है, कोई भी फायदा नहीं देने वाला है, कोई भी एक्यूरेसी आपकी नहीं आने वाली। यहाँ पर इस स्ट्राइक के लेवल मैंने लिखे है कि 84 का लोअर लेवल है, 64 का 0.84 डिग्री का सप्लाई जोन है, और 55 की इसकी एसएल है। यानी ये प्रीमियम अगर डिक्के हो गया ना, तो 55 तक का आपको एसएल मिलेगा। बिकॉज की ओवरबोट इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे ओवरबोट कहते हैं। कि मार्केट मान लो ये जो मैंने बनाया है ना यहाँ पर ट्रेडिंग जोन, जिसका इसका ट्रेडिंग जोन बनाया हुआ है, तो ये फिलहाल चल रहा है 150 पे। 150 के नीचे बोलने वाले आपको 1000 मिल जाएंगे। 173 के बाद में बाय करो, 200 के बाद में बाय करो। तो यहाँ पर है ना 200 का इसका टारगेट भी पड़ा हुआ है, यहाँ पे देख लो 240 का टारगेट पड़ा है, यहाँ पे 273 का टारगेट पड़ा है, यहाँ पे 320 का टारगेट पड़ा है। टारगेट ही टारगेट पड़े हुए पुट के, तो कहने का मतलब। लेकिन मान लो इमोशनली अगर बाय करने गए और अपनी ये टारगेट देख लिए, बराबर, तो इसी संख्या को रिवर्स कर देगा। वो किस तरह से रिवर्स करेगा पता है आपको, जैसे मैंने आपको ये टारगेट बताया कि भैया पुट है ना बहुत लॉन्ग होने वाली है, 280 तक जाने वाली है। तो 280 के पीछे देख लो क्या लिखा है, 0.87 लिखा है। और 0.87 लिखा है ना, तो इट्ठी 64, क्या बोलते हैं उसको, इट्ठी 64, जैसे 8 × 8 64। तो ये है ना उसके भी 20 पॉइंट नीचे जाने देगा, यानी 64 लोअर देगा। इसके लिए मैंने क्या किया, ये 64 लोअर इसके लिए, बिकॉज कि यहाँ पे मैंने 369 तक के मैंने आपको टारगेट लॉन्ग दिए। क्योंकि मैं बहुत ओवर स्मार्ट हूँ ना, मैं मार्केट में बहुत कॉन्फिडेंस से काम करता हूँ। तो मैं आपको बिंदास बोल रहा हूँ कि भैया 369 के पुट के टारगेट है। हुआ क्या पता है, जो कॉल मैं आपको दे रहा हूँ, वो कॉल 56 का लोअर दे रही है यहाँ पे। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे क्या चला, मैंने पुट दी तो क्या हो गया, कॉल हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि मैंने जो कॉल दी वो गलत हो गई, और पूरी की पूरी मार्केट ने क्या किया, वो कंपास बॉक्स की तरह क्या किया, उसको पूरा खींच के ऊपर लेके आया, यानी 65 डिग्री तक।
65 डिग्री से 90 डिग्री का फॉर्मूला होता है। और 90 डिग्री वाले लोग क्या करते हैं, 45,000 जो 18,850 पे, कहीं आपने ऑपरेटर्स देखे थे नहीं फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इस जगह पे। तो ये बंदा है ना बहुत डेढ़ साना बंदा है यहाँ पे, बहुत होशियार बंदा है। जब तक इसका लोअर है ना 50 रुपया पुट का लोअर नहीं आता है, समझो कि वो कॉल का लोअर 50 रुपया 45 रुपया नहीं आता है, तब तक है ना ओवरबोर्ड करता जाता है। 150 की कॉल जो है ना 145 तक लोअर देती रहती है। 45 जैसे आया, समझ लो 450 डिग्री बन गया। 450 डिग्री से सीधा 450 का फॉर्मूला, यानी कहने का मतलब 15 तरी 45, यहाँ पे 450 डिग्री पूरा होता है। यहाँ पर कोई भी ओपन इंटरेस्ट क्रिएट नहीं है, पहली बात तो आप देख लो कोई भी क्रिएट नहीं है यहाँ पे। जब कोई बॉक्स खाली होता है ना, अचानक से उसके अंदर डिमांड आ जाती है। यानी मार्केट डिमांड जोन से जब आपने एंट्री ली, यहाँ पर आपने 20,650 का कॉल लिया, 20,780 के कॉल लिया आपने। जैसे आपने एंट्री ली, गया आप समझ लो नीचे। यानी है ना, बोलते हैं ना कि भाई इमोशनल कभी एंट्री ना करो मार्केट के अंदर। इमोशनल अगर एंट्री करते हो और बहुत होशियारी से अगर एंट्री करते हो कि बस मैंने बोल दिया ना ये कॉल ऐसे ही जाने वाली है, तो बात खत्म, आपका ज्ञान वहीं जीरो। इसलिए ना पहले मैं लोअर दिखाता हूँ, पहले मैं कभी हायर नहीं दिखाता। जो हायर होता है ना, वो लाइव मार्केट में मेरे, जैसे मैंने 150 का बोला, 450 का टारगेट है, बराबर। तो 450 का टारगेट, मैंने 45 का लोअर भी दे दिया ना यहाँ पर, 45 का लोअर। बिकॉज ओवरबुट का उसका लोअर कितना होता है, बहुत जल्दी डीके होते हैं प्रीमियम। 90 पैसे डेल्टा के अंदर अगर मान लो तीन की स्ट्राइक पर अगर बैठ गए हो ना पुट करने के लिए, मान लो जैसे मार्केट यहाँ पर चल रहा है अभी इसका, फिर निफ्टी का मार्केट 20,401 पे चल रहा है, और यहाँ कहीं आप पुट करने के लिए बैठ गए और अचानक कॉल गई, तो समझ लो आपका प्रीमियम जो है ना ये 58 रुपीज लो दे देगा। और ये यहाँ पर 336 डिग्री, यानी जो लोअर है आपका और बढ़ जाएगा, यानी 45 डिग्री से कम 36 डिग्री हो जाएगा। उसका मतलब क्या है कि मैंने आपको 360 टारगेट दिया और ये गया भैया 36 का लो, यानी मेरा कॉल झूठा पड़ गया, कहने का मतलब। तो मेरे जैसे काफी सारे धुरंधर है जिसको मार्केट झूठा करना जानता है, ये उसकी कला है, उसकी आर्ट है। लेकिन ये है ना, ये एक सपोर्ट जोन है, ये सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा 20,420 का, क्योंकि उसका 420 ही करने की बहुत बुरी आदत होती है, और ये कैलकुलेशन पूरा मेथड होता है। तो ये मार्केट अगर मान लो ऊपर जा रहा है तो आपको यहाँ से ना सी में रहना है, ना कि पुट में रहना है, पहली बात तो। बिकॉज के यहाँ से 215 की प्रमोटरशिप उनके पास रहती है मार्केट के अंदर, और पीवोट रहता है। जब पीवोट भी रहता है ना, तो उसके बाद में क्या करता है पता है आपको, ये बार बार अगर तेजी में बता रहा है, अगर पुट की ऐसे ही खाने और पुट को डिके ही करना है, तो ये ट्रिपल टॉप की तरफ ऊपर जाएगा, बार बार ऊपर जाएगा। क्यों क्यों पता है, क्योंकि पहला लोअर दिया 100 रुपीज का, 150 का पहला लोअर कितना होता है पता है, 112 रुपये का होता है। 112 रुपये के बाद में दूसरा लोअर होता है 81 रुपये का। मैं इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ये अगर लोअर देना शुरू किया, तो 150 से लेकर इसका जो लोअर है, पहला लोअर 112, 112 से मान लो कि बंदा बोल रहा है 120 पे पुट ले लो, तो समझ लो ये गया 84 रुपया, 85 रुपीज। अगर मान लो कि बंदा बोलता है कि 85 से आपको कॉल बुक करनी है, तो इस बंदे को ना 127 पर या 147 पर प्रॉफिट लेकर बाहर निकल जाना चाहिए। या इस कॉल को डिके हो जाती है कॉल, तो ये कॉल अगर मान लो 150 से लेकर मान लो ये कॉल डिके होकर सीधी 84 तक जाती है, तो समझ लो उस कॉल के अंदर है ना उसको 122 पर या 127 पर उसे एंट्री करके प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाना चाहिए। 147 तक के टारगेट होते हैं ऐसे तो लॉन्ग में, लेकिन वो पहले नहीं होते, वो डिकी करने के बाद में। बिकॉज कि यहाँ पे 127 का आपको टारगेट मिला, 184 के लोअर के बाद में 127 का टारगेट मिलता है आपको। 127 के टारगेट के बाद में क्या करता है, ये बहुत रिवर्स हो जाता है यहाँ पे। रिवर्स होने के बाद में क्या करता है, ये इतना प्रीमियम डीके करेगा, इतना करेगा ना कि ये 5 शून्य जो है ना, ये 5 शून्य, यानी 50 रुपये का कॉल कर देगा आपका। उसके बाद में है ना लोग बोलेंगे 50 के बाद में पुट बाय करो, यानी जीरो टीरो की पुट बाय करो। ये जीरो कीरो की पुट है ना, फिर चलती रहेगी 3 दिन कंटिन्यू करने का। फिर तो ये शुक्रवार तक चलती रहे, अरे सॉरी मंगलवार तक चलती है, बुधवार तक चलती रहेगी। पता है कि बुधवार, बिकॉज इस वीक के अंदर है ना ये प्रीमियम है ना सारे के सारे खा जाने इनको, स्पॉट के प्रीमियम जो 8 अगस्त वाला खाने वाला है, और जो इसके बाद की एक्सपायरी वाला खाने वाला है, जहां पर वो पहले से बैठा है ना, जो अपना पैर पर कुहाड़ा मारने के लिए वो बैठा है ना, वो खाने वाला है प्रीमियम सारे के सारे। तो आप अगर स्पॉट में एंट्री करते हो ना मार्केट के अंदर, तो समझ लो आपका पैसा गया काम से, समझ लो। और मान लो स्पॉट के अंदर आपने कॉल में एंट्री ले ली और कॉल में कहीं आप फंस गए मान लो, बराबर, तो भी आपका पैसा गया। और मान लो आप पुट में कहीं फंस गए तो भी आपका पैसा गया, समझ लो। बिकॉज कि इसका जो सपोर्ट जोन है, बराबर, इसका जो सपोर्ट जोन है ना, वो सपोर्ट जोन 50 के बाद में ये टारगेट देता है 200 तक और 205 तक। 50 से 200 के इसके टारगेट होते हैं, लेकिन 50 से 200 तक के टारगेट के अंदर मान लो आप निकले नहीं, बराबर, तो वो लोअर सीधा है ना 125 का 123 का दे देगा, यही प्रीमियम दे देगा लोअर पहले तो। यही प्रीमियम इतने में ही घूमता रहेगा, इतने में ही घूमता रहेगा 8 अगस्त का प्रीमियम। ये मेरा कैलकुलेशन है, मेरी धारणा नहीं है। धारणा जो है ना,
ये मार्केट हमारी घुमा देता है। लेकिन प्लान बी ऐसा ना, वो प्लान बी मैंने क्या बताया कि इसका हाई 220 है, मैंने पहले ही बता दिया आपको। प्लान बी के अंदर मार्केट ने और रिजेक्शन दिया, तो क्योंकि 200 के बाद में 220 का उसको ब्रेकआउट देना पड़ता है 440 डिग्री के अंदर, तो प्लान बी जैसे वो डिक्लेयर करता है कि जैसे कॉल में लोग एंट्री लेते हैं तो उसको ट्रेप करना है, तो वो 220 का टारगेट दे देगा, 440 डिग्री का टारगेट दे देगा। तो मुझे दोनों तरफ ध्यान रखना पड़ता है। तो वो जो ध्यान है ना, मैं क्या करता हूँ पता है, मेरे जो सांची जैसे ग्रुप जो है ना, यहाँ पर जहाँ पर मैं लाइव प्रेजेंटेशन मार्केट के हर स्ट्राइक पे जाके देख लेता हूँ कि कौन कितनी चालाकी कर रहा है मार्केट के अंदर, सेलर्स क्या 20,850 वाले ने अभी से शॉर्ट्स करना शुरू कर दिया, या फिर वो अपने पे अपने अपने प्रीमियम को और कम करेगा, पुट के प्रीमियम को। वो प्रीमियम को कम करेगा, इसीलिए मैंने ये प्रीमियम के टारगेट क्या दिए पता है, लोअर के टारगेट मैंने 65 दिए। बिकॉज कि अब एक सीक्रेट बता रहा हूँ, सीक्रेट अगर समझ गए मान लो मार्केट के अंदर, तो मार्केट आपकी मुट्ठी में रहेगा। जो प्रीमियम मैंने आपको बताया था, उस प्रीमियम का अंक यहाँ पे मैच करो, 6584। ये लोअर में बता रहा हूँ आपको, 6584, जो यहाँ पर आपको मैच होते देखने मिलेगा। पहली बात तो 6584, और यहाँ पे आपको चेक करना है, यहाँ पे आपको वो है ना, उसके लिए नेक्स्ट एक्सपायरी में जाना पड़ेगा, 14 की एक्सपायरी में जाना पड़ेगा। अब ये जो बंदा है ना, ये देख लो उसकी फिगर यहाँ मैच हो रही है, देख लो 6584 का मतलब कि ये उसके करीब है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पुट है, पुट की प्रीमियम पूरी जीरो कर दी, स्पॉट की प्रीमियम जीरो की, इसकी प्रीमियम जीरो नहीं की, ये तो हीरो ही रहेगी। पहली बात तो ये तो कम भी हुई तो भी 1000 का टारगेट दे देगी, ऐसी कॉल है ये। लेकिन कहने का मतलब कि ये जीरो से हीरो होती है ये कॉल। ये अंडर, ये ना 850 जो है ना, 850, 850 का आधा करो, 425, 425 का आधा करो, तो समझ लो भैया 200, 200 और 175, 185 के आसपास। तो ये 185 का लो भी देती है ना, 185, 175, 166 का लो देती है ना, मान लो 166 इसका सप्लाई जोन है। 166 से लेकर ये जो दौड़ती है ना, गजब की दौड़ती है, ये फिर सपोर्ट पे लेके आती नहीं। प्राइस जो है 167 से 166 से लेके 450 और 500 और 800 और 900 का 1000 का टारगेट दे देती है। इतना पावर होता है स्ट्राइक के अंदर। लेकिन मान लो ये आप सीख कर और सोच कर कर रहे हो, तो बाकी अगर मान लो उठपटांग हरकत की मार्केट में, नहीं मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, ये ऐसा लगने वाली बात है ना, जाके एक बार कंपास बॉक्स देख लेना, बच्चों का भी होगा। आप बड़े हो गए तो आपके बच्चे यूज कर रहे हैं, उसको खड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके देखना, जिस तरह से मैंने ये बनाया हुआ है। ये कंपास बॉक्स का नीचे का टॉप है ना मेरा, 20,065.50 पे आया हुआ है। उसका सपोर्ट जो है मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है 20,137.10। ये जो अंक है ना, यहाँ पर मैंने 369 लिखा हुआ है। अब 369 क्या बताओ, खजाने की चाबी है। जहां पर जीरो टू हीरो चलता है, यानी ऊपर गया, यहाँ से 369 को उठा लिया 336.90, यानी ये 3690, यानी ये 4 घंटे की कैंडल है। यहाँ पर प्रीमियम इस तरह घूमने वाले, अगर मान लो लेवल आए नहीं है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रीमियम इस तरह घूमेंगे। लेवल के बारे में नहीं सोचो, प्रीमियम के बारे में सोचो। प्रीमियम जो है ना वो आएंगे, लेवल चाहे नहीं आए, इधर लेवल से कोई मतलब नहीं है। 4 घंटे की फॉर्मूला से कोई लेना नहीं है। 4 घंटे की कैंडल को ना समझे, 2 घंटे की समझे, 4 मिनट की समझिए इसको, 40 मिनट की समझिए इसको, चार के गुणांक में। लेकिन बात वो है कि प्रीमियम तो आएंगे। तो ये 81 डिग्री का उसका लोअर, 86 डिग्री का लोअर, 105 का उसके 150 का जो यहाँ पे था ना, तो 105 का उसका ब्रेकआउट है, उसका पीवोट 105 रुपया है। यानी 105 रुपये सपोर्ट से 112 रुपये टारगेट देता है, फिर घूम जाता है ये कॉल। यानी ये 68 तक का कॉल आपकी है ना, 86 लिखा है तो 68 तक का लोड देके 55 कर देगा यहाँ पे। बिकॉज कि यहाँ पर देख लो 581.50। ये क्यों करते पता है आपको? बिकॉज कि ये लोग है ना, इनको बहुत पता है कि भाई आप है ना पुट को नहीं छोड़ रहे। अब आपने पुट ली है, आपने कॉल में कमा लिया, अब आपने पुट ले लिए। अब जब पुट ले ली ना, तो वो क्या करेंगे पता है, 400% उसके ऊपर लेके जाएंगे। 400% का मतलब ये नहीं समझो 400 डिग्री, 400 डिग्री। तो 400 डिग्री कहाँ पे आया, 8105 का आधा करो 400 आ गया यहाँ पे। तो 400 डिग्री का फॉर्मूला है उनका, यानी उनके जो है ना 1,000 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किए, वो उनके 4,000 करोड़ बन गए खाली आपकी एसएल से। और खाली आपके, वो बोलते हैं ना इमोशनल ट्रेडिंग से, कि नहीं ये 100 के बाद में बाय करूंगा तो मेरे को पुट लॉन्ग मिलेगी। अरे भैया वो 55 का लो दे देगा, 45 का लो देगा। जरा धीरज तो रखना भाई, बिना धीरज रखे किस तरह से आप एंट्री कर जीरो जीरो में। और जब प्रीमियम पूरे डिकी होते हैं ना, बाद में ब्रोकर लोग जागते हैं, बोले यार मैं आपको 50 की कॉल दे रहा हूँ, तो भैया ये कॉल जो चल रही थी वहां पे क्यों नहीं एंट्री दी इनको? जब कॉल जाने वाली थी तब एंट्री क्यों नहीं दी? तब क्यों नहीं बताया कि कॉल जाने वाली? तो क्या सो गए थे क्या सारे ब्रोकर? तो ये चीज होती है मार्केट के अंदर कि जब यहाँ पे पुट होने वाले, जो 50 का प्रीमियम पुट का देने का शुरू कर देंगे ब्रोकर लोग, बोलेगा पुट बाय करो। तो यार ये तो पागलपन हुआ ना, कहने का मतलब कोई मतलब की वाली बात हो गई यहाँ पे। तो देखो हर इंसान है ना यहाँ पे करोड़पति बन सकता है मार्केट के अंदर। आपका डिमेट अकाउंट कर रहे हैं सब कुछ, आप टीवी देख रहे हो, चैनल देख रहे हो, आप ट्रेडिंग की
पुस्तकें पढ़ रहे हो, सब कुछ पढ़ रहे हो, लेकिन ये नहीं देख रहे कि मार्केट इन सबसे हटके हटके है। मार्केट वही है जो आप स्कूल में पढ़े थे, जो आप स्कूल में बचपन में अपनी झोली के अंदर इतनी खुशी से कंपास बॉक्स लाते थे और उस कंपास बॉक्स को लेकर खोलते थे और अपना अपना ट्रायंगल बनाते थे, कुछ पेंटिंग करते थे, कुछ कलर्स करते थे, जैसे मैं इसके अंदर डिजाइनिंग कर रहा हूँ। तो उस तरह कुछ करते थे आप लोग। तो वही मार्केट है। मार्केट यानी समझ लो आपने हिमालय देखा हुआ है, लेकिन हिमालय तक आप पहुंच नहीं सकते, लेकिन जीवन का जो सार है, जीवन की जो समझ लो समझ है, वो अगर पार कर ली और स्टॉक मार्केट से कुछ कमा कर दिखा दिया मान लो, तो वो हिमालय चढ़ के समझ लो। हिमालय कोई बड़ी चीज नहीं है। स्टॉक मार्केट कोई बड़ी तोप नहीं है कि आपको लूट कर चली जाएगी। उसको आप लूट सकते हो कहने का मतलब, लेकिन आपके अंदर वो चीज होनी चाहिए जो ओवरबोट ओवरसोल्ड कंपास बॉक्स की खुशी जिस तरह से वो लेते थे उस टाइम पे, ये भी आप सोचो कि भैया कि मुझे ना स्टॉक मार्केट से इस तरह पैसा कमाना है। लेकिन मुझे ना वो बचपन में जाके पैसा कमाना है, ना कि अभी मैं बहुत अकल वाला हो गया और मैं बहुत समझदार हो गया हूँ तो मैं अभी बदला लूंगा, मैं मेरा पैसा कैसे भी कर रखी दे। ये ईगो ट्रेडिंग कभी करो नहीं पर मार्केट के अंदर। तो ईगो ट्रेडिंग वाला जो काम होता है ना, वो मार्केट में हमेशा लॉस दिखाता है। और जो सूझबूझ वाला होता है ना, वो हमेशा मार्केट में प्रॉफिट दिखाता है। तो ईगो ट्रेडिंग में कभी ना जाए। मैंने पहले ही बताया कि ये अगर मगर और तगर वाली बात नहीं है। इसने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन छोड़े हुए, ये यहाँ तक रजिस्ट्रेशन छोड़े हुए, यानी एक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मिलता है तो दूसरा यहाँ पे मिलता है। लेकिन जो दूसरा रजिस्टर जो जिसने यहाँ पे बनाया तो वो यहाँ पे इस तरह कैंडल बनाता है, ये कैंडल चैनल पूरी यहाँ पे बनाता है 90 डिग्री कैंडल के अंदर, जैसे चैनल मेरी इस वीक पे जा रही है। इसलिए मैंने ये ओवरबोर्ड कहा है, क्योंकि ये ओवरबोर्ड को कॉल आपको कोई देने वाला नहीं, बिकॉज कि यहाँ पर सेलर्स बैठ गए। और सेलर्स बैठते हैं ना तो क्या करते हैं पता है, जो आपने मंगलवार की एक्सपायरी और पुट ली है, मंगलवार की एक्सपायरी की आपने पुट ली है, तो ये कभी कालिदास है ना क्या करेंगे पता है, खुद पे पैर पर कुहाड़ा मारेंगे। 586 की जो प्रीमियम है ना, उसका लोअर 186 तक और 166 तक लाने देंगे। उसके बाद में वो पुट को चलाएंगे नहीं, 0T0। कौन सी वाली? 13 वाली। तो 13 वाली नहीं तो बता रहे 10 वाली भी अगर पकड़ के चल रहे हो ना, तो भी मान लो आपको काम करा का प्रॉफिट दिला सकती है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, कुछ सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अगर मान लो ये मेरा नंबर जो है आपने अगर ले लिया, बराबर, तो ये तो 4 घंटे की कैंडल है। मान लो 4 घंटे की कैंडल में आपको, यानी मैंने बताया है कि इसके अंदर 45 मिनट भी इसके अंदर फॉलो करो, 4 मिनट भी फॉलो करो, या 40 मिनट भी फॉलो करो, या 2 घंटे भी फॉलो करो, या 1 घंटा भी फॉलो करो। गुणांक तो एक में ही आएगा, सपोर्ट तो एक में ही मिलेंगे आपको। लेकिन प्रीमियम को कैसे पकड़ना, कौन से टाइम पे पकड़ना, वो है ना, वो कलाकारी है। जैसे मैंने वीडियो बनाया था, 11-11 बजे वाला वीडियो मैंने बनाया था जब कल पुट चली थी तब। मैंने बताया है भाई कि 11-11 बजे है ना, कभी भी कोई बंदा ये बोलेगा ना एशिया रशिया का मार्केट ओपन हुआ है, तब कॉल चलेगी। समझ लो गया पैसा पानी में उसका। जितने लोगों ने 11-11 बजे के टाइम, मान लो शुक्रवार के दिन, जिन लोगों ने भी कॉल में एंट्री ली थी और उसी वक्त मैंने एंट्री बना दी थी, मैंने वीडियो बनाया था, वो वीडियो आप जाके देख लो यूट्यूब पे जाके, कि आपको पता चलेगा कि वो वीडियो के अंदर मैंने 100% एक्यूरेसी दी है। वहीं पर जाकर मैंने पुट लिए, बिकॉज कि यहाँ पर एफ आई की जो चाल होती है ना, वो मुझे 100% पता होती है। यहाँ पर एफ आई की चाल का मतलब क्या हुआ कि एफ आई को माप लेना। आप ये मैंने वीडियो में जाओ, या वीडियो में जाओ यहाँ पर, और यहाँ पर जाके देख लोगे तो 11-11 बजे वाली जो होती है ना, यहाँ पर 11-11 बजे वो कॉल भी थी मैंने यहाँ पे। तो 11-11 मिनट की ये वाली वीडियो जो है ना, अब जो होता है ना, जैसे मार्केट कोई नया एशिया रशिया का ओपन होता है, बराबर, तो वो इंडेक्स देखता है पहले तो लोगों को क्या लगता है कि अब तो मार्केट बहुत गिरा है, तो चलो अब तो उठाएगा वो, तो हम लोग सी में खड़े रहेंगे। 11-11 का फॉर्मूला भैया, यहाँ पर मैंने पुट दी थी, यहाँ पर इस वीडियो में मैंने पुट दी थी भी शुक्रवार को। और मेरा जो पुट है ना, पुट पूरा हिट हुआ था यहाँ पर। जो कॉल मैंने ली थी ना, वो कॉल पूरी मेरी हिट हो गई यहाँ पर लाइव वीडियो के अंदर, और पूरा टारगेट दे रही थी। जो प्रीमियम मैंने उठाया था यहाँ पर, ये पूरा हिट हुआ था। पुट का प्रीमियम हिट देखो ले आपको, 44,100 की पुट, वो भी कौन सी दिखाई दे रही है, 3 अगस्त यहाँ पे। वो भी स्पॉट की पुट ली थी, ना कि मैंने फ्यूचर को कॉन्ट्रैक्ट में जाके ऑप्शन की अगली एक्सपायरी की पुट ली थी। तो कहने का मतलब, अगर मान लो आप ये सारे वीडियो देख रहे हो, बराबर, ये फाइनल ट्रेड, ये संजीव सिंघी को देख लिया आपने, संजीव भसीन को देख लिया, फलाना ढिकना, ये लोग बोल रहे चिल्ला चिल्ला कर कि बैंक निफ्टी रंग लाएगा, बैंक निफ्टी के भरोसे भी बाजार है। देखो इन बकवास पे मत जाओ कभी भी। ये लोग फ्यूचर जरूर दिखा, लेकिन स्पॉट को नीचे गिरा रहे हैं। इतना ध्यान रखना, अगर मान लो फ्यूचर ऊपर और स्पॉट नीचे जा रहा है, तो आपका तो डिमेट साफ हो रहा है ना यहाँ पे। आप थोड़ी ना इन्वेस्टर हो, इन्वेस्टर थोड़ी ना, आप तो ट्रेडर्स हो। मान लो आप ट्रेडर्स हो तो आप क्या चाहोगे, मैं आज कमाऊंगा। लेकिन आज ही आपने आईसीसी का अगर मान लो 1134 का आपने अगर मान लो प्रीमियम खरीद कर रख लिया है, और वो 1134 का प्रीमियम मान लो कि सोमवार भी नीचे गिर गया, तो आप क्या करोगे? मंगलवार को डबल बॉटम दे दिया तो क्या करोगे? बिकॉज के जब तक फिन निफ्टी के लेवल नहीं आते तब तक बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के लेवल नहीं आएंगे। बिकॉज के फिन निफ्टी क्या पता है, ये बोले वो बोलते हैं ना बरमुडा ट्रायंगल, कहते हैं बरमुडा ट्रायंगल।
ये 3 ऑप्शन ट्रेडिंग इसलिए दिए ताकि लोग है ना ट्रैप में आ जाए। अब फिन निफ्टी का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया वो पूरा का पूरा, हायर टू लोअर का पुट कहाँ से शुरू होने वाली है वो बताया। अगर मान लो पुट चल भी गई तो मैंने पुट के टारगेट भी आपको दिए। तो वो होता है प्लान बी हमारा, जिसके लिए आपको मेरा ग्रुप ज्वाइन करना है। तब मैं जाके चेक करता हूँ कि भैया आप कौन सी स्ट्राइक क्या सपोर्ट बना रही है और किन से किसका ब्रेकआउट के बारे में सोच रही है। तो लॉन्ग पुट के अंदर भी हमको तो एंजॉय करना और कुछ नहीं करना। लॉन्ग कॉल अगर जा रही है तो उसमें हमको भी एंजॉय करना है, लेकिन वो मेरे ग्रुप के अंदर प्लान बी के साथ। तो यहाँ तक आप मेरी सारी वीडियो देखोगे ना तो आपको 100% एक्यूरेसी मिलेगी। ये फ्रंट पेज नाम की एप्लीकेशन है जहाँ पर आप खुद जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पर कोई भी लाइव ट्रेडिंग के अंदर रियल ट्रेडिंग की वीडियो नहीं बनाता हूँ मैं। पहली बात तो जैसे लोग बोल रहे हैं 50,000, 50 लाख, 20 लाख, 12 लाख प्रॉफिट। देखो ये इस तरह के प्रॉफिट अगर देखकर मान लो मार्केट में एंट्री लेने गए ना, तो आपके पास 14,000 है ना, तो उनका 14 लाख अगर प्रॉफिट का देखकर आप 14,000 लगाने जाओ तो 14,000 एक मिनट के अंदर जीरो हो जाएगा यहाँ पर। इसलिए ना पहले खुद समझो स्ट्राइक के बारे में कि कौन सी स्ट्राइक कितना डिमांड सप्लाई जोन बना रही है। मेरी तरह समझो, उसके बाद में एंट्री लो आप रियल ट्रेडिंग के अंदर। अगर आप सीख ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे हो, तो मान लो कि वो कॉल आपका छटक के जा रहा है। अब मेरी वीडियो और वाणी को विराम देता हूँ। मेरा जो कोर्स है ज्ञानदीप माइंड पावर जो कोर्स है, यहाँ पर लोगो आपको दिख रहा है। इस लोगों के अंदर एक ही चीज है कि आपका माइंड सेट होना चाहिए, आपका गोल होना चाहिए। यहाँ पर एक चीज माइंड के अंदर कभी लाना मत नेगेटिव, कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मेरा अगर पैसा लूट गया पूरा बाजार में चला गया। देखो पैसा कहीं जाता नहीं है, पैसा मार्केट का पैसा मार्केट से ही आता है। पहली चीज बता दो आपको। दूसरी चीज ये है कि मार्केट ने अगर मान लो आपने किसी मेंटर को चुना नहीं है तो मार्केट आपका पैसा ले गया है। किसके एंगल से? फीस के एंगल से। लेकिन फीस लेकर भी अगर मान लो मार्केट का समझे नहीं हो, तो इसमें गलती किसकी है? जिसका नुकसान हुआ उसकी गलती है। तो बदले से कभी भी आप सीखने की कोशिश ना करो, ना एक लवी की तरह ना कर्ण की तरह। दोनों ने बदले की भावना से मन के अंदर घृणा रखकर एक चीज रखी थी, धर्म के मार्ग पे चलने चलने की विडंबना की थी और धर्म का साथ दिया था। दोनों के डिमेट अकाउंट साफ हो गए, यानी दोनों का विनाश हो गया। तो रियल लाइफ के अंदर जो चीज है यहाँ पर एक ही चीज साबित करती है कि अब वो उनका अधर्म था, इनका अधर्म, जिसको कहते हैं कि भाई आपका भी डिमेट साफ हो जाएगा। इसलिए एक कहावत जो लास्ट में कहता हूँ, ये पूरा ज्ञान जो है ना मुझे मेरे गुरु ने दिया है। मेरा गुरु को स्टॉक मार्केट का ट्रेनर नहीं है, खुद स्टॉक मार्केट ही मेरा ट्रेनर है, समझ लो। जिसके पास मैंने जब चीजें सीखी है कि ओवरबोर्ड जो वैल्यू होती है 400% की, जो हायर वैल्यू होती है, तो वो 100 रुपए के प्रीमियम को 400 लेके जाते हैं ओवरबोर्ड के अंदर। लेकिन पुट को कभी देता नहीं है, और जिस दिन पुट दी ना तो पूरी की पूरी और वो प्रीमियम पूरी डिके करेगा, बाद में पुट देगा। यानी 400 डिग्री के बाद में, 450 डिग्री के बाद में 525 डिग्री जाएगा, उसके बाद में वो पुट करेगा। यानी 55 के और 38 के लोअर के बाद में पुट करेगा, उसके पहले पुट नहीं करेगा वो। तो कहने का मतलब उसको पुट लोगों देनी है ना, जैसे गुरुत्वाकर्षण का बल है, जिसको कहते हैं ऊपर जाना, पतंग चढ़ाना, पतंग को हवाई की गति की तरफ लेके जाना, बहुत ऊपर चढ़ाना, फिरकी खाली कर देना, फिर पतंग को कटने देना, और पतंग बाद में देखो कहाँ जाके कटती है, कहाँ जाके उड़ती है, कहाँ जाके गिरती है। अगर मान लो जीवन के सार से आप मार्केट को नहीं सीख रहे हो, समझ रहे हो, तो इतना जरूर बता दूं कि मार्केट में लॉस जो है ना पूरी जिंदगी चलता रहने वाला है। लाइफ हमेशा नीचे की तरफ जाती है और हमारा जो आईक्यू लेवल होता है वो ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन डीमोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो हमें बोलते हैं ना, कि जैसे आत्महत्या किसी ने की, जैसे भैया किसी कोई पागल हो गया, जैसे मेंटल स्ट्रेंथ उसका चला गया, या उसका बीपी बढ़ गया, तो ये सब चीज़ें होती है ना मार्केट में कंटिन्यू होती रहती है। अब 33 मिनट का वीडियो बन गया है। मैं भी मेरी शब्दों और वाणी को विराम देता हूँ। कुछ बुरा भला लगा हो तो माफ़ करना। मेरा नंबर है लो। वीडियो जरूर लंबी, लेकिन वीडियो है ना नॉलेज से भरी हुई है। यहाँ पर इतना जरूर बता दूं मैं आपको। थैंक यू, शुक्रिया पर। जय हिंद, जय भारत।